मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आर जहांगीर। वेलकम टू माय चैनल त्रिवेणी स्टडी सर्किल जयपुर। आज हम बात कर रहे हैं करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की एक्सरसाइज नंबर 2 की, जो ज़्यादातर पूछा जाता है क्लास 10th और 11th में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला सेंटेंस ले रहे हैं इसमें, व्हेन आई ब्लैंक हियर फर्स्ट टाइम इट वाज क्वाइट ए लोनली एरिया। व्हेन आई ब्लैंक, अब जब व्हेन से स्टार्ट हो रहा है तो और इसमें आ रहा है कि व्हेन आई केम बैक हियर फर्स्ट टाइम, जब मैं पहली बार यहाँ पर आया, इट वाज क्वाइट ए लोनली एरिया, तो ये बिल्कुल एक लोनली एरिया था, बिल्कुल एकांत स्थान था। अब देखिए यहाँ पर कम जो है पास्ट सिंपल का यूज अपन यहाँ पर करेंगे और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, क्योंकि अगला सेंटेंस भी पास्ट में है, इसलिए प्रेजेंट का यूज इसके साथ होगा नहीं, तो दोनों के दोनों पास्ट में ही वाक्य आएंगे। सेकंड है, यस्टरडे आई रेंग यू ट्वाइस बट यू गॉट नो रेस्पॉन्स हो रहा है। इसका मतलब उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी पास्ट सिंपल का यूज या पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग करते हैं, और पास्ट इंडेफिनेट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। केवल मात्र एकमात्र टेंस जो है ऐसा है जिसमें पास्ट सिंपल का यूज जो है होता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो है प्रयोग होता है। तो यहाँ यस्टरडे आई रेंग, देखो रिंग की सेकंड फॉर्म यस्टरडे के साथ में यहाँ पर भी रेंग आया है। यस्टरडे आई रेंग यू ट्वाइस, कल मैंने तुम्हें 2 बार जो है रिंग किया या टेलीफोन किया, बट गॉट नो रेस्पॉन्स, लेकिन कोई रेस्पॉन्स जो है मुझे प्राप्त नहीं हुआ। नेक्स्ट है, इंडिया डैश फ्रीडम इन 1947। अब भारत जो है कब स्वतंत्र हुआ, तो पास्ट की बात हो गई हुई, तो इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हेन आई सा हिम फर्स्ट टाइम, जब मैंने उसे पहली बार देखा, तो ही ब्लैंक इन ए कैफे, यानी जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वह क्या कर रहा था। तो देखिए यहाँ जब आई सा फर्स्ट टाइम, व्हेन आई सा हिम फर्स्ट टाइम, जब मैंने उसे पहली बार देखा, यहाँ पर व्हेन के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है और पास्ट का वाक्य है, इसलिए नेक्स्ट वाक्य भी किसका होगा, पास्ट का ही होगा, क्योंकि इज सिटिंग नहीं हो सकता। हैज़ बीन सिटिंग जो है ये प्रेजेंट का है, सिट्स जो है प्रेजेंट का है, तो वाज सिटिंग की और मात्रा है जो कि पास्ट का सेंटेंस है। तो व्हेन आई सा हिम फर्स्ट टाइम ही वाज सिटिंग इन ए कैफे, जब मैंने पहली बार उसको जो है देखा तो वह कैफे में बैठा हुआ था। विधान ब्लैंक ए शॉक वाइल ही वाज मेंडिंग ए फ्यूज। विधान ए ब्लैंक ए शॉक, विधान को एक शॉक लगा, वाइल ही वाज मेंडिंग ए फ्यूज। तो वाइल वाला जो वाक्य स्टार्ट होता है, अगर वाइल से कोई वाक्य अगर बीच में आ रहा है तो एक तरफ जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है या वो भी, और दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस आ रहा है। देखिए, तो इसका मतलब इसमें भी जो है पास्ट का यूज अपन करेंगे और वही वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो विधान गॉट ए शॉक, विधान को जो है एक शॉक लगा, वाइल ही वाज मेंडिंग ए फ्यूज, जब वो एक फ्यूज को जो है मरम्मत कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हेन आई वेंट टू सी हिम, जब मैं उससे मिलने गया। व्हेन के साथ में देखिए आई के बाद में वेंट आया है, इतना वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो व्हेन आई वेंट टू सी हिम ही ब्लैंक ए क्रिकेट मैच ऑन टीवी, तो जब मैं उससे मिलने गया तो वो क्या कर रहा था, तो वर्ब की इसमें जो है वही पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे तो उस स्थिति में वाज वर्ब और आईएनजी फॉर्म जो है इसमें आएगी। अब ही के साथ इसमें किसका यूज़ करेंगे, वॉज का यूज़ करेंगे, और आईएनजी फॉर्म आ गया तो वाज वाचिंग हो गया, क्योंकि इज वाचिंग इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि पहला सेंटेंस जो है वो किसमें है, पास्ट में है। दूसरा वाज वाचिंग इसलिए हो जाएगा क्योंकि पहला पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में हो जाएगा। अकेला वाचिंग नहीं आ सकता कभी भी, और हैड वाच्ड भी इसमें नहीं होगा, क्योंकि वो देख चुका था। ऐसा नहीं था कि वह देख चुका था, जब मैं उसे मिलने गया तो वो देख चुका था, नहीं, बल्कि वो देख रहा था। तो वो टीवी देख रहा था, क्रिकेट मैच जो है ऑन टीवी के ऊपर एक क्रिकेट मैच देख रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई ब्रदर ब्लैंक द प्लांट्स व्हेन सडनली द रेन स्टार्टेड। देखिए व्हेन के बाद में द रेन स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इधर इसका मतलब क्या हो गया, वही पहले वाले वाक्य में क्या हो गया, वाज वाटरिंग हो गया। तो माई ब्रदर वाज वाटरिंग द प्लांट्स, मेरा भाई जो है
पौधों को पानी दे रहा था। व्हेन सडनली द रेन स्टार्टेड, जब अचानक जो है बरसात शुरू हो गई। आई वेंट टू बेड आफ्टर आई ब्लैंक माई वर्क। देखिए, अगर आफ्टर किसी सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और आफ्टर के बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यानी अब आफ्टर के पहले देखिए वेंट आ रहा है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आई वेंट टू बेड यानी मैं सोने चला गया। किसके बाद में? आफ्टर आई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल एक में है, बी में हैड प्लस डी में है हैड फिनिश्ड। तो आई वेंट टू बेड आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। मैंने मेरा काम करने के बाद में मेरा काम समाप्त करने के बाद मैं जो है सोने चला गया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर ब्लैंक। अब इसमें ब्लैंक आ रहा है, तो बिफोर यदि किसी सेंटेंस के बीच में आता है तो उसमें आफ्टर का जस्ट विपरीत हो जाता है। आफ्टर के तो बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बिफोर के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जबकि आफ्टर में पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसा कि क्वेश्चन अपने 8th में देखा। तो 9th में इसका उल्टा हो जाएगा। द पेशेंट हैड डाइड, बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो उसका मतलब बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है क्या होती है? केम। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? सी आंसर सही हो गया, केम सही हो गया। नेक्स्ट है व्हेन दे एंटर्ड द सिनेमा हॉल। जब उन्होंने सिनेमा हॉल में प्रवेश किया। द फिल्म डैश ऑलरेडी डैश। तो अब देखिए, यहाँ फिल्म के बाद में ब्लैंक है ऑलरेडी के बाद। तो ऑलरेडी अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है उसके दोनों साइड, दोनों तरफ जो है वो क्या होगा? ब्लैंक होता है। तो उस स्थिति में अपन क्या होगा? एक तरफ तो क्या हो जाएगा? जब व्हेन दे एंटर्ड द सिनेमा हॉल, जब उन्होंने एंटर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये वाला वाक्य पास्ट का है, तो सेकंड वाक्य भी पास्ट का होगा और पास्ट परफेक्ट उसमें यूज होगा। क्योंकि पास्ट परफेक्ट इसलिए यूज होगा क्योंकि ऑलरेडी के साथ में हैड प्लस वर्ब की, तो द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, तो पहले हैड आएगा, पहले ब्लैंक में हैड होगा और सेकंड ब्लैंक में स्टार्टेड होगा। तो द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, तो पहले यानी जो फिल्म थी, जब उन्होंने सिनेमा हॉल में प्रवेश किया तो फिल्म पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट सेंटेंस है माई सिस्टर सा स्नेक वाइल सी डैश इन द गार्डन। अब देखिए वापस उसी तरह का सेंटेंस है, माई सिस्टर सा स्नेक, मेरी सिस्टर ने एक सांप देखा। वाइल से वाक्य जुड़ा हुआ है, जो दो वाक्य जोड़े हैं वाइल से जोड़ रखे हैं। तो सेकंड वाक्य में जो है, जब पहला वाक्य पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, तो दूसरा वाक्य पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? वाइल सी वाज वॉकिंग इन द गार्डन। जब वो सी के साथ में वॉज वर्ब में से वॉज का यूज़ करेंगे और आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, तो सी वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। जब वो गार्डन में घूम रही थी तो जो है मेरी सिस्टर ने एक सांप देखा। नेक्स्ट है द एम्परर ब्लैंक ऑल द ट्रीटीज एंड अटैक्ड हिज एनिमीज। द एम्परर ब्रॉक ऑल द ट्रीटीज। देखिए एंड अटैक्ड, एंड से जोड़ रखा है, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब पास्ट सिंपल का वाक्य है, तो पहला वाला वाक्य भी जो है एंड से अगर जुड़ा हुआ है तो वो भी पास्ट सिंपल में हो जाएगा। तो पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ब्रेक की ब्रॉक। तो द एम्परर ब्रॉक ऑल द ट्रीटीज, सम्राट ने सभी संधियों को, ट्रीटीज का मतलब होता है संधियाँ, सभी संधियों को तोड़ दिया। एंड अटैक्ड हिज एनिमी, और अपने दुश्मन पर आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट है आई मेट रहीम यस्टरडे। देखिए यस्टरडे आ गया तो यहाँ मीट की सेकंड फॉर्म मेट हो गई। तो आई मेट रहीम यस्टरडे, मैं कल रहीम से मिला। बट आई ब्लैंक हिम सो फार टुडे, लेकिन जब टुडे आ गया, लेकिन यहाँ देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आई थी, पहला वाला वाक्य था उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यस्टरडे के बट आई, लेकिन टुडे की वजह से यहाँ प्रेजेंट हो गया। आई हैव नॉट सीन हिम सो फार टुडे, लेकिन मैंने उसे आज तक नहीं देखा है। नेक्स्ट द ट्रेनीज देयर सीट्स बिफोर द सेक्रेटरी अराइव्ड। वापस देखिए बिफोर आ गया, बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है अराइव्ड। इसका मतलब बिफोर से पहले क्या हो जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ हैड ऑक्यूपाइड, तो द ट्रेनीज हैड ऑक्यूपाइड देयर सीट्स, यानी ट्रेनीज ने जो है अपनी सीट ऑक्यूपाई कर ली थी बिफोर द सेक्रेटरी अराइव्ड। सेक्रेटरी के पहुँचने से पहले ट्रेनीज ने अपनी सीट ऑक्यूपाई कर ली थी। नेक्स्ट है हिज फादर डैश द प्रिंसिपल यस्टरडे। हिज फादर यस्टरडे आ गया, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे। तो हिज फादर, मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट, तो हिज फादर मेट द प्रिंसिपल यस्टरडे, उसके पिता जो है कल प्रिंसिपल से मिले। तो आज की एक्सरसाइज यहीं अपन समाप्त करते हैं।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट अगेन।